इलन मस्क हीरो है या विलन? लेट्स फाइंड आउट। अभी हाल में ही इलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बताया कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने सक्सेसफुली एक इंसान के दिमाग के अंदर चिप को इम्प्लांट कर दिया। तो आखिर पूरा माजरा क्या है? इलन मस्क अपनी कंपनीज और अपनी इनोवेशंस को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं। उनकी कंपनीज जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी और स्टारलिंक कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को डिफाइन करती है और इसके लिए उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा भी होती है और वो टॉप रीचेस में भी रहते हैं। वैसे ही और ऐसी ही एक कंपनी थी जो उन्होंने 2016 में बनाई थी जिसका नाम रखा न्यूरालिंक। इसका काम था BCI को क्रिएट करना। BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये एक चिप होता है जो एक इंसान के दिमाग और एक कंप्यूटर डिवाइस के बीच में लिंक की तरह काम करता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? एक चिप है जो इंसानों की दिमाग में डाला जाएगा और जैसे ही वो इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट किया जाएगा उस चिप में से कुछ थ्रेड्स है जो कि फैलेंगे और आपके न्यूरॉन्स को डिटेक्ट करेंगे, मतलब कि आपके थॉट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो चिप जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड है उसे वो सिग्नल भेजेगा और डिवाइस उसे डिटेक्ट करके आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के दिमाग को एक डिवाइस से कंट्रोल कर देना। इससे फ़ायदे ये होंगे कि आप किसी भी डिवाइस से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो और आप सिर्फ अपने थॉट्स के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हो। आपका फ़ोन बज रहा है और आपसे दूर है, आप बस सोचो और आप उसे उठा सकते हो। आप एक कंप्यूटर से लिंक्ड हो जिसमें बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। BGMI और PUBG जैसे गेम्स खेलने के लिए अब आपको अपने हाथ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके थॉट्स ही काफ़ी है। आप ऐसे गेम्स भी खेल सकते हो और ये सिर्फ गेम्स या फिर फ़ोन उठाने तक सीमित नहीं है। कंपनी ये बता रही है कि आगे चलकर उनका मोटिव ये है कि वो रोबोट्स को भी इंसान के दिमाग से कनेक्ट करे और रोबोट्स को भी इंसान अपने दिमाग से कंट्रोल कर सके। यानी कि कल को अगर आप चाहो तो आप एक रोबोट से कनेक्ट कर दिए जाओगे और वो रोबोट अगर आप चाहो तो आपके पास आएगा और आपसे हाथ मिलाएगा, आपके लिए आपका सारा काम करेगा, गाड़ी के दरवाजे खोलेगा, हो सकता है वो आपके ड्राइवर भी बन जाए और आगे चलकर जो काम इंसान करते हैं वो सब कुछ आप एक रोबोट से करवा सकते हो सिर्फ सोचकर। ये सब सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। इनफैक्ट कंपनी तो ये बोल रही है कि वो इसे मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहती है, मतलब ऐसे पेशेंट्स को ये देना चाहती है जिसके हाथ पैर अच्छे से काम ना कर रहे हो। अब आप फर्ज करिए कि एक पैरालिसिस का पेशेंट है जिसके दिमाग को कनेक्ट कर दिया गया है उसके आसपास के डिवाइसेस के साथ। अब वो चाहे तो वो कोई भी काम कर सकता है बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। वो चाहे तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है टाइप करने के लिए सिर्फ अपने थॉट्स के थ्रू। वो चाहे तो अपने व्हील चेयर को अपने पास बुलवा सकता है सिर्फ अपने थॉट्स के थ्रू। वो चाहे तो एक रोबोट को भी बुला सकता है अपने पास सिर्फ थॉट्स के थ्रू जो कि उसके काम कर दे। तो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी लग रहा है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी साबित हो सकता है। आज के टाइम पर जब हम ये बातें कर रहे हैं कि हम अपने थॉट से किसी डिवाइस को कनेक्ट करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें अपने आप से ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में है भी या नहीं। आज के डेट में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे थॉट्स का कंट्रोल ही हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट इफ इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव? ये कोई बहुत दूर की पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी संकी के दिमाग में इसे डाल दिया जाए और फिर वो इसे किसी भी तरह से मिसयूज कर सकता है। वो एक रोबोट को वायलेंस के लिए भी यूज कर सकता है। वो चाहे तो कंप्यूटर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट अगर इस चिप को हैक कर लिया जाए तो फिर इसका क्या होगा? हार्डवेयर जो इससे कनेक्टेड होंगे अगर उन्हें हैक कर लिया जाए तो क्या होगा? अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है जिसके दिमाग में ये चिप है और उस चिप में कोई दिक्कत आ गई तो पैरालिसिस का पेशेंट बताएगा भी कैसे दूसरों को? इसमें मौतें होने के भी चांसेस हैं। इनफैक्ट राउटर्स की एक रिपोर्ट जो कि 2022 दिसंबर में आई थी उसने ये क्लेम किया कि जब इसके मेडिकल ट्रायल्स हो रहे थे तो 1500 जानवर मर गए जिसमें पिग्स और मंकीज इन्वॉल्व थे। हालांकि इलन मस्क ने सितंबर के महीने में इसको खारिज करते हुए ये बोला कि कोई भी मंकी नहीं मरा है इसमें, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टूल है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी साबित हो सकता है। हालांकि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही आगे बढ़ने का रास्ता है और उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ चेक्स और बैलेंसेस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यह आगे जाकर टर्मिनेटर भी बन सकता है।
अगर आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा कस्टमर बेस बढ़ाओ यार। जो भी जैसे भी लग रहा है प्लीज़ हमें बताओ, कमेंट करो, अच्छा लग रहा है अच्छी बातें लिखो, बुरा लग रहा है बुरी बातें लिखो, सजेशंस दो। आओ मिलकर बात करें, इस चैनल को ग्रो करें। जय हिंद।